20 मैथ को देखेंगे, टॉप 20 मैथ को देखेंगे, टॉप 20 मैथ, टॉप 20 मैथ्स को। बात छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना में घटाने से वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग दशमलव वाला टेंशन में डाल देता है, तो टेंशन नहीं लेना है। दशमलव वाला पूर्ण वर्ग कब होगा? जब दशमलव के बाद सम संख्या के अंक हो, जैसे 2 अंक हो, 4 अंक हो, 6 अंक हो, 8 अंक हो। तो यहाँ हो रहा है 1 2 3 4 5 6 अंक हो रहा है, तो ये 327 है। तो 327 में कम से कम कितना घटाइएगा? तो बोले सर 4 घटा दीजिए, 324, क्योंकि उसके करीब करीब जो पूर्ण वर्ग है 324 है। तो बोले सर 0.0000327 में 0.00004 घटाना पड़ेगा। तो ये सॉरी 4 नहीं 3 घटाना पड़ेगा, 3 नहीं घटाएंगे क्योंकि 324, 7 में से 3 घटेगा 4, ये 2, ये 3, 0 0 0, ये हो जाएगा कितना का स्क्वायर? 324 18 का स्क्वायर होता है, तो 0.018 के स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 6 अंक बाद है तो 3 अंक का स्क्वायर करेंगे तभी तो 6 अंक है। तो यहाँ कितना घटाया जाए? तो 0.0003 घटाया जाए 6 अंक के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम सभी का आंसर हो गया। सावधानी पूर्वक आंसर मारना है, दशमलव का हेरफेर हो जाता है। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। वह 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका अनुपात है 3 4 5 और इनका महत्तम समवर्तक 7 है। अब यहाँ पे महत्तम समवर्तक 7 है और 3 4 5 आपस में सहभाज्य है, तो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। तो 3 4 5 का एचसीएफ 1 3 से 4 से 5 से, यानी वे संख्याएं हो जाएंगे 7 21, 7 चौके 28 और 7 पचे 35। तो यहाँ पे 21 28 35 वाला कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर है बी। क्लियर है? तो सेट आपको पहले उपलब्ध रहते हैं, इसलिए सुपर फास्ट हम लोग चलते हैं। कहता है यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है तो उसे 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। ये बड़ा VVI है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि का रेशियो निकालना। तो मैंने बार बार इसका कॉन्सेप्ट बताया है कि कितनों वस्तु बेच रहा है या खरीद रहा है। यदि क्रय मूल्य के बराबर लाभ बोल दिया तो टोटल क्रय मूल्य बन जाएगा, या क्रय मूल्य के बराबर हानि बोल दिया तो टोटल क्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोल दिया तो टोटल विक्रय मूल्य। इस कॉन्सेप्ट को याद रख। यहाँ बोल रहे हैं कि 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो तो लाभ 5 हो जाएगा, लेकिन कुल 20 पुस्तक है तो यहाँ क्रय मूल्य 20 हो जाएगा। क्रय मूल्य 20 हो जाएगा मेरे बहादुरों। यहाँ पर लाभ 5 हो गया, यदि हानि बोलता तो हानि 5। तो अनपढ़ आदमी बता देगा कि आप 20 में खरीदे हैं और 5 लाभ हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपका विक्रय मूल्य 25 हो गया। 20 पर 25। तो फिर से आ जाइए। यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है तो उसे 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ कुल 20 पुस्तक को विक्रय मूल्य में आते, 5 लाभ, तो क्रय मूल्य वहां 15 हो जाता। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो कुल वस्तु, बस सीधा याद रखना है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि तो कुल वस्तु को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि तो कुल वस्तु को विक्रय मूल्य। तो यहां पर 20 हो गया ना, क्रय मूल्य 20 हो गया मेरे शेर बहादुरों, और लाभ हो गया 5, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25। अब बाई रेशियो आ जाइए। बोला एक पुस्तक का क्रय मूल्य बाई रेशियो, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य। तो बोलिए कि सर यहाँ 1800 में बेचता है, मतलब 1800 क्या है? विक्रय मूल्य है। तो यहाँ विक्रय मूल्य 25, 1800 तुलना 25 से, क्रय मूल्य निकालना है 20 से। लेकिन यदि कुल पुस्तकों का कुल क्रय मूल्य पूछता तो 20 से, लेकिन पूछ रहा एक पुस्तक का क्रय मूल्य, तो टोटल 20 पुस्तक है, तब 20 से भाग भी तो देना पड़ेगा। तो बोले गुना क्यों किए सर? तो कुल क्रय मूल्य निकालना रहता तो क्रय मूल्य से गुना करबे करते, लेकिन चूंकि एक पुस्तक है तो 20 से भाग भी देना पड़ेगा। 20 पुस्तक 25 से काटिएगा तो ये 72 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी का एक पुस्तक का क्रय मूल्य आ गया 72 रुपया। ऑप्शन नंबर हो गया ए। किसी को दिक्कत परेशानी आपत्ति विपत्ति है तो बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4।
कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 है। तो पहली बात तो ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी दर बराबर भाट, निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष, समय 15 वर्ष। कहता है साधारण ब्याज जो है राशि का 3/4 के बराबर है। साधारण ब्याज राशि का, राशि मतलब मूलधन, तो रेशियो का नियम क्या कहता है कि जिसमें का लगा वो नीचे वाला, तो राशि का मतलब राशि यानी मूलधन 4 और साधारण ब्याज कितना 3, मूलधन 4 साधारण ब्याज 3। यहाँ आपका समय दिया हुआ है 15 वर्ष और दर बराबर भाट। तो एसआई में साधारण ब्याज में हम सभी जानते हैं, साधारण ब्याज में हम सभी को पता है कि दर बराबर होता है ब्याज, बचपन से जानते ही सब, ब्याज गुना 100, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। दर और ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज कितना 3 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 4, समय कितना है 15। चलिए काटेंगे, 3 पचे 15, 4 से 25, चौका 100, 5 से 5 25, तो ब्याज की दर हो गया 5%। यही दर तो परसेंटेज में आएगा, तो ब्याज की दर हो गया 5%। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यानी ब्याज का दर हो गया 5%। क्लियर है मेरे सभी शेर बहादुर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़िए। कहता है XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें से 20% शहरी मतदाता है, 80% ग्रामीण। किसी चुनाव के लिए, ये वाला तो बताए थे परसेंटेज में, बताया था मैं, किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती और 35% ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण वोट मिले, और उन मतदाताओं ने नोटा दबाया जो ईमानदार और मेहनती दोनों है, यानी 35% ने नोटा दबा दिया। अब बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो बोल रहा है उम्मीदवार ए का, उम्मीदवार बी का और नोटा दबाने वाले। पहली बात तो यहां आई है, XYZ एक शहर है या जिला है, इसमें कुल 50,000 मतदाता है, ए और बी में बांटिए। 20% शहरी मतदाता हैं, यहां पर देखिए 20% शहरी मतदाता है, तो शहरी कितने हैं, तो शहरी मतदाता हैं 20%, तो इसका 20%, 50,000 का 20% निकालिए तो 10,000 होगा। और बाकी ग्रामीण मतदाता है, बाकी क्या, ये 80% बोल ही रहा है, नहीं बोलेगा तो हम लोग जान ही जाएंगे, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। इसमें 50,000 का 20% है शहरी मतदाता, तो 50,000 का 80% यानी 40,000 ग्रामीण मतदाता है। अब आगे क्या घटना घटता है, कहता है किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, मतलब इधर से यहां चलाया, कितना 25%। किसी भी संख्या का 25% 1/4 होता है, तो 40,000 का 25% मतलब 1/4 10,000 होगा, तो यहां से 10,000 कम जाएगा और इधर 10,000 बढ़ जाएगा, तो इधर शहर में हो गया कुल मतदाता 20,000 और गांव में हो गया कुल मतदाता 30,000, कुल मिला के 50,000 के 85,000 है। अब देखिए बहुत मजेदार चीज है, कहता ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। 35% ईमानदार और मेहनती दोनों हैं, 60% ईमानदार है। तो अब देखिए यहां पे बात क्या है, पहली बात तो यह है कि 60% ईमानदार है, तो ईमानदार 60%, मेहनती 70%, और दोनों
35%। अब देखिए क्या कहता है, ए और बी भाग लिए पूरे ग्रामीण मतदाता, पूरे शहरी, बी को पूरा शहरी वोट मिला है और ए को पूरा ग्रामीण। आज जो ईमानदार 35% जो ईमानदार है, 35% जो ईमानदार है, तो ई लिखने की क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए इसको। 35% जो मेरे शेर बहादुरों क्या है, ईमानदार है। 35% जो ईमानदार है वो नोटा दबाता है, तब 35% इधरों से ईमानदार होगा, क्योंकि बोल रहा है कुल, कहता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाता, हम 60% ईमानदार, 70% मेहनती और 35% ईमानदार मेहनती दोनों है, दोनों है। और जो ईमानदार मेहनती दोनों है वो नोटा दबाता है। ईमानदार और मेहनती तो सीधे 50,000 का, दोनों का 35% तो सीधे 50,000 का, तो नोटा दबाने वाला का नोटा हो जाएगा सीधे 50,000 का 35%, क्योंकि दोनों का, दोनों तरफ से 35% हम क्यों निकालें, सीधे 50,000 का 35%, 35 175, 17,500 नोटा दबाता है। अब 17,500 तो सभी ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में रहता तो आंसर मार देते। अब ए को कितना मिला है, तो बोल रहा है बी को पूरे शहरी वोट मिले, तो बी को पूरा शहरी वोट मिला, तो शहरी वोट है 20,000, 20,000। तब बोल रहा है क्या कि शहरी वोट मिले तो इसमें से 35% घटा दीजिए, क्योंकि 35% इसका और 35% इसका नोटा दबाया है, तो इसका कितना मिलेगा, 65% मिलेगा। परसेंट से 2 शून्य खत्म, 65 दूनी 130, 13,000 बी को मिला। किसको मिला, बी को। बोले सर पूरे ना मिला है, तब 20,000 में चूंकि पूरे 50,000 का हम निकाल दिए, दोनों तरफ का नोटा दबाने वाला एक ही बार निकाल दिए, तब 35% दोनों तरफ से होगा, शहरी और ग्रामीण दोनों का, तो 35% तो 65% ने बी को वोट दिया होगा, बाकी तो नोटा दबाया होगा। यहाँ भी 35% नोटा ही दबाया, तो इसका 65% ए को वोट दिया, तो ए को इसका परसेंट से 2 शून्य खत्म, 65 तिया, तो 65 तिया हो जाएगा हम सभी का कितना, 195। इस पर डबल सुनना। तो अब आ गया आंसर, और क्या, ए को वोट दिया है 19,000, बी को 13,000 और नोटा दबाया है 17,500, तो 19,500, 13,000, 17,500, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से पूरे का बोल रहा है नोटा पर डाला, जो कि ईमानदार और मेहनती दोनों है, तो ईमानदार दोनों मेहनती है 35%, तो पूरे का 35% निकाल दिए। अब इसका 35% घट के 65% शहरी बी को और 65% इसका निकालेंगे ए को, सबका मत निकल गया। देख लीजिए, थोड़ा बड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, गुना है जैसे 7 7 7 7, 1 2 3 4 5 7, कै बार, 5 बार, तो 7 49 गुने 49, 2401, और फिर गुना इसको 7 करेंगे, तो 7 0, 7 चौके 28 के 8 बचा 2, 7 दूनी 14, 2 16, इतना हुआ। कई अंक के बाद दशमलव, तो 3 2 5 1 6 अंक, 1 2 3 4 5, ये तो इतना गुना हुआ, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, 7 पर पावर 5 को हमने ऐसे करके गुना किया है पहले, अब दशमलव नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.016807, क्योंकि 6 अंक के बाद दशमलव देना है, आप ऊपर गिन लीजिए, तो 0.016807, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जय अंक के बाद दशमलव रहेगा, आपको देना ही पड़ेगा, यही तो दशमलव का खेल है मेरे बहादुरों, यही तो दशमलव का खेल है बाबू। आ जाओ आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 7वां। एफ का मान दिया हुआ है इतना कि शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब इसके हलों के वर्गों का योग कितना है, -40 है, तो के का मान क्या होगा, शून्यक मान लिया जाए, इनके शून्यक, शून्यक मतलब हल, मान लिया इसके शून्यक, शून्यक मतलब मूल, शून्यक मतलब इनके मूल अल्फा एंड बीटा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है, -40 तो नहीं लिखना चाहिए, 40 लिखना चाहिए, पता नहीं। अच्छा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं, बराबर 40।
अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए, तो 8 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा के हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 40। तो 8 के स्क्वायर 64 माइनस 2 के बराबर 40, इधर आ जाएगा 40, तो 2 के उधर जाएगा, तो 64 में 40 घटेगा तो 24 बचेगा। ये 40 इधर 64 में घटेगा 24, 2 से 12 दूनी 24, यानी के बराबर 12। तो यहाँ पर 12 ही आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग सुधार दें, ये वाला नहीं होगा, ये सीधा 40 ही होगा। योग योग है तो मूलों का योग दे रहा है, मतलब उसके वर्गों का योग। तो वर्ग करके योग करके कोई माइनस में आएगा क्या? नहीं आएगा। वर्ग करके जोड़िएगा, किसी भी निगेटिव संख्या कोई वर्ग करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 होना चाहिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान 40 लेके चला, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकाल दिया, उसके बाद वहाँ पे मान रख दिया, कैलकुलेट किया, के का मान निकल गया। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है किसी धनात्मक संख्या में 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो। तो किसी धनात्मक संख्या x ले ली, इसमें 3 घटा, तो वह अपने ही व्युत्क्रम के 28 गुना के बराबर हो जाता है। लो, अब ये तो ऐसे पता चल रहा है कि 28 को काटने के लिए 7 ही चाहिए, तो आप ऑप्शन से ही देख लीजिए कि कौन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बोलिए सर 7 रहेगा तो कटेगा ही 28, 7 यहाँ रखेंगे, 7 में से 3 गया 4, 7 यहाँ रखेंगे, 7 चौका 28, दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी x बराबर 7, यानी कि वह संख्या बराबर 7, x बराबर 7, यानी वो संख्या जो निकालना है वो 7। तो बस समझना था क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। तो इसको ये जानते हैं गलत है, ये गलत है। यहाँ पे है चर पर पावर 61 प्लस चर पर पावर 62 प्लस चर पर पावर 63 प्लस चर पर पावर 64। ये वाला तो पीछे भी हम लोग बनाए हैं, नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन करवाए तो उसमें बताए थे। इस प्रकार का संख्या बहुत भी आई है, ये एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है किसी न किसी बहाने से। तो मैंने इसको तरीका बताया था आपको। चर पर पावर 61 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा चर पर पावर 1, चूंकि 61 62 में 61 कॉमन ले लिया, यहाँ 4 के स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 4 के क्यूब। अब 4 पर पावर 61 गुना, चलिए 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 64, 16 64 80 या 5 85, मतलब 4 पर पावर 61 गुना 85। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं कहीं पर 17 भी रह सकता है, इसको आप तोड़ भी सकते हैं, 17 गुना 5। तो 4 पर पावर 61 है तो 4 का कोई गुणज तो इसको काट ही देगा, या 17 काट देगा या 5 काट देगा। तो 13 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं, 10 हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि 5 यहाँ से 2 जब मिलाएंगे, चूंकि 4 है तो 2 भी मिल जाएगा, तो 10 से कटेगा। तो कभी कभी 17 दे देता है, जो देखते ही आंसर मार देते, लेकिन जब 10 देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 तो है ही नहीं, लेकिन है इसमें 5 है और 4 है, तो उसमें से एगो 2 निकाल के 10 का निर्माण हो जाएगा ना। तो फैक्टर के रूप में 10 उपलब्ध है तो समझिए कि कटेगा। कोई आपत्ति है किसी को तो बताइए, और नहीं है आपत्ति तो आगे बढ़ते जाइए मेरे शेर बहादुरों, आगे बढ़ते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर है 10। कहता है कि टोनी 65,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदा। कार ए को 20% लाभ पर, कार बी को 25% हानि पर, दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य है। तो कार ए और कार बी का क्रय मूल्य, तो जब विक्रय मूल्य समान है तो क्या करेंगे हम लोग, रेशियो निकाल लेंगे। यहां देखिए बाबू, आप 6,50,000 में 2 गो कार खरीदे, उस कार का नाम ए था और बी था। मान लिया जाए इसका क्रय मूल्य ही ए और बी है। ए को आपने बेचा है बाबू 20% लाभ पर, तो 120%। आप बी को बेचा है 25% हानि पर, यानी 75%। और आप ही बोल रहे हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, क्या
ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 15 पचे 75, 15 अठे 120, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट उलट जाता है। तो यहां पर A अनुपात B हो जाएगा 5:8। अब क्या है, पूछ रहा है क्रय मूल्य 6,50,000, इसका तुलना किए 8 5 13 से, पहला निकालना है 5 से फिर 8 से, 13 पचे 65, 50,000 में कट गया, अब बचे 25,000, मतलब वही 2.5 लाख एंड 8 पचे 40, एगो 4 लाख, तो एगो 2.5 लाख, एगो 4 लाख, एगो 2.5 लाख, एगो 4 लाख, 2.5 लाख 4 लाख, ऑप्शन नंबर डी, 2.5 लाख 4 लाख, ऑप्शन नंबर डी। तो 10 क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा दिए, 10 क्वेश्चन और बचता है मैथ में। आज ये मेरे प्यारों कहता है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो 35 से विभाजित करने पर तो सीधा 35 दूनी 70 करिए, शेष बच गया 3। मैंने क्या बताया था कि जब एक भाजक से किस संख्या को भाग देने पर शेषफल दिया रहे तो दूसरा भाजक से शेषफल में भाग दे दीजिए। तो 73 बच रहा था, 35 से उसी में भाग देंगे तो 35 दूनी 70, 3 बच गया। आगे बढ़िए, PQR एक कार से यात्रा कर रहे हैं। P पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर औसत चाल से, Q अगले 2 घंटों के दौरान 50 किलोमीटर की औसत चाल से, R अगले 3 घंटे के दौरान 60 की औसत चाल से कार चलाता है। यदि वे अपने गंतव्य पर ठीक 6 घंटे पहुंचते हैं तो उनके लगभग माध्य चाल मतलब औसत चाल। तो हम सभी जानते हैं बाबू कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, होता है कि नहीं, एकदम सिंपल सा बात है। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है बहादुर, तो बोलिए कि सर कुल दूरी है, देखिए P चलाया है 40 की चाल से पहले घंटे, 1 घंटा तो 40 गुना 1 प्लस Q चलाया अगले 2 घंटा 50 की चाल से तो 50 गुना 2, फिर अंतिम में Q चलाया है अगले 3 घंटा, सॉरी R चला अगले 3 घंटा 60 की चाल से तो 60 गुना 3, ये कुल दूरी हुआ। कुल समय 1 + 2 + 3। अब आप कैलकुलेट करिए, यही इसका औसत चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। कैलकुलेशन तो कुछ ना कुछ आपको करना ही चाहिए, कैलकुलेशन तो मैं छोड़ूंगा ही आपके ऊपर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है A cos थीटा - B sin थीटा बराबर C, तो A sin थीटा + B cos थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलिए सर कुछ करना नहीं है, बस स्क्वायर करना है। देखिए A cos थीटा - B sin थीटा बराबर C है, और यहां पर पूछ रहा है A sin थीटा + B cos थीटा बराबर वाट, तो इसको हम x मान लेते हैं, यही पूछ रहा है, x का मान ले आए, समझिए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और मने में कैलकुलेशन करके हल करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों और स्क्वायर करने पर क्या होगा, A² + B² - 2AB, A² + B² + 2AB, तो -2AB sin cos + 2AB sin cos कट जाएगा। अब A² cos बचेगा, यहाँ A² sin बचेगा, तो A² कॉमन लेंगे, cos² + sin² का मान 1 होगा। फिर प्लस में B² कॉमन लेंगे, sin² + cos² का मान 1 होगा। बराबर इधर C² + x² होगा। C² को खींच के इधर लाएंगे तो A² + B², क्योंकि गुना 1 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, -C² बराबर x²। अब x² को हम इधर भी लिख सकते हैं, तो x बराबर ± A² + B² - C², यही हम सभी का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको x माने थे तो उसका मान हो गया ± A² + B² - C²। तो ऑप्शन नंबर बी है, आप गौर से देख लीजिए। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में कहता है राम के पास उनकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 GB स्थान लेती है, वह
या फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है। फिल्म ट्रांसफर होने की गति 2 MB प्रति सेकंड है। इस फाइल को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? 1.5 GB। जबकि यहाँ पर 1 GB बराबर ऐसे 1024 MB होता है, लेकिन दे दिया है कि 1000, तो पहले MB में बदलेंगे। 1.7 गुना 1000 MB और प्रति सेकंड 2 MB, तो 2 से भाग दे देंगे। अब काटिए, 2 शून्य से पॉइंट कट गया और 2 से ये 5 कट गया। 175 दूनी 175 पाँचे, तो कितना हो जाएगा? पचे 25 के 5 बचा 2, 5 7 35, 2 37 7 बचा 3, 5 5 3 8, इतना सेकंड। अब इसको मिनट में बदलना है तो आप क्या करिएगा? 60 से भाग दीजिएगा। 60 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? कितना हो सकता है? 14 छक 84, 14 मिनट। तो 60 से भाग दिए तो 14 छक 84 मतलब 840 मिनट तो हो गया। 840 मिनट के बदले 840 सेकंड के बदले तो 14 मिनट हो गया। तो 840 सेकंड 875 में घटाइए तो बचेगा कितना? 35। तो 14 मिनट 35 सेकंड। तो चालाकी से आंसर मारिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन। ऐसे 1 GB बराबर होता है 1024 MB, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है, गुणनफल का निकटतम सन्निकट। तो यहां पर कह रहा है सन्निकट मान x बराबर इतना है, तो x का मान x बराबर क्या हम इसको लिख सकते हैं? 0.33 है। इसको हम क्या लिखें? इसको हम लिख सकते हैं 1/3। इसको हम लिख सकते, ये तो 1/4 है ये। इसको हम 0.5 होगा तो 1/2। इसको 1/8 लिखिए और गुना है 24। अब काटिए, 8 तिहाई 24 से 24 खत्म, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच जाएगा 4 दूनी 8। तो यही निकटतम में आएगा। लगभगे में ना आप लिखिएगा जी, क्या लिखिएगा? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। कहता है दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 हो तो बड़ी संख्या, तो पहली और दूसरी में आइए। पहला दो संख्याओं का अंतर, बड़ी का 20% है। यहाँ बड़ी को हम 100 मानेंगे क्योंकि बड़ी में का लगा है, और अंतर 20 होगा। तो बड़ी 100 अंतर 20, तो छोटी 80 हो गया। क्योंकि बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी का 20% है, तो जिसमें का अथवा से लग गया वो 100%। तो बड़ी 100 अंतर 20, तो बड़ी 100 अंतर 20, तो छोटी उससे 20 से कम ना होगा, 80। तो बोल रहा है काट दीजिए। अब यहाँ पर 20 से कहें 20, 25 100, 20 चौका 80। यहाँ बोल रहा है छोटी संख्या 40 है, यहाँ छोटी संख्या 4 है, बड़ी पूछ रहा है तो 5 से 4 दहें 40, 10 पचे 50। तो यहाँ पे बड़ी पूछ रहा था। आसानी से ये सारा रेशियो का खेल है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 17 कहता है 3 लड़के 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में, जबकि 2 लड़के 7 लड़कियां 8 दिन में, तो 8 लड़कियां कितने दिन में? तो ये है मिक्स प्रोपोर्शन। हम लोग स्पेशल पढ़े हैं कि जब अलग अलग क्षमता के लोग रहें तो सबसे पहले हम लोग उनकी क्षमता का अनुपात प्राप्त करेंगे, मिक्स प्रोपोर्शन। तो देखिए यहाँ पर 5 लड़कियां यानी 5 गर्ल प्लस 3 लड़के तथा 5 लड़कियां, यानी 3 बॉय प्लस 5 गर्ल मिलके 6 दिन में। उसी काम को 2 बॉय प्लस 7 गर्ल मिलके 8 दिन में। तो अब हम लोग काटते हैं। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ब्रैकेट तोड़ेंगे, एक लाइन में बनेगा। यहाँ 3 तिया 9 भी, यहाँ 4 दूनी 8 भी, 9 भी 8 भी बीच में बराबर है तो घट के 1 भी हो गया। 3 बजे 15 जी, 7 चौके 28 जी। सही है ना? 3 लड़के 5 लड़कियां 6 दिन में, 2 लड़के 7 लड़कियां, तो 7 चौके 28 जी। तो यहाँ 15 जी, यहाँ 28 जी, तो 15 में से 28 घटेगा 13 जी। तो यहाँ पर बॉय अनुपात गर्ल का 13:1 हो गया। अब जितना बॉय रहेगा उसको हमेशा 13 से, गर्ल को 1 से। अब जो दिया हुआ है लेफ्ट, जो ज्ञात करना है राइट।
तो किसी एक को लेकर चले। 3 लड़के तो 13 तिया 39, 5 लड़कियां तो 5 इकाई 5, 3 लड़के 13 तिया 39, 5 लड़कियां 5 इकाई 5, 39 5 44, कई दिन में? 6 दिन में, तो 6 से गुना कर दिया। अब राइट में सीधे बोल रहा 8 लड़कियां कितने दिन में, तो 8 लड़कियां तो 8 इकाई 8, कितने दिन में? डी दिन में। काटेंगे, 11 चौक 44, 2 चौके 8, 2 तिया 6, डी बराबर 11 तिया 33 दिन, यानी 8 लड़कियां उस काम को 33 दिन में, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये वाला तो हम लोग देखे ही हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 है। तो ऐसे भी हम जान रहे हैं कि एक्स का मान और वाई का मान यदि हम एक्स वाई निकालें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए गुना करिए तो ये दोनों कट जाएगा, तो एक्स वाई का मान 1 हो जाएगा। तो हम इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। 4 इंटू 1 तो यहीं पे लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस 4 इंटू 1 के बदले एक्स वाई लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई और फिर माइनस 2x वाई। बोले इससे फायदा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर और माइनस 2x वाई। एक्स वाई का मान तो वैसे भी मान है, तो अब हमें सिर्फ ज्ञात करना है x माइनस वाई। एक्स का मान है √5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1, और प्लस वाई का मान है √5 माइन ऊपर उल्टा किया इसको, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ हो जाएगा √5 माइनस 1, और प्लस वाई का मान है √5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये तो होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे 4 बचेगा, और ऊपर जानते हैं क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा √5 प्लस 1 के होल स्क्वायर, बीच में प्लस √5 माइनस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हो गया हम सभी का x माइनस वाई बराबर ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 इंटू √5 के स्क्वायर 5 प्लस 1 के स्क्वायर 1 बटा में 4, 2 दूनी 4, यहाँ 6 हो गया, और बटा में 2 द्वितीय 6। तो फाइनली हमें x माइनस वाई का मान 3 आया। अब यहाँ पर हम x माइनस वाई का मान 3 के स्क्वायर रख देंगे, माइनस 2 गुना एक्स वाई का मान तो 1 मालूम है ही है, 9 में से 2 घटे तो कितना बच जाएगा, 7। ये क्या है, 7 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। x माइनस वाई के होल स्क्वायर, तो ठीक तो है। ओहो, निकालना है x माइनस वाई, हम लोग निकाल रहे हैं x प्लस वाई। आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं है, हमें निकालना है x माइनस वाई। क्या निकालना है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x का मान √5 प्लस 1 बटा √5 माइनस 1, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, माइनस है √5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1। अब नीचे में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो नीचे 4 होगा, इधर हो जाएगा √5 प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो हम लोग पढ़े थे a प्लस बी के होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो अभी यूज किए थे इसके पहले, लेकिन बीच में माइनस रहे तो होता है 4ab। यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू √5 इंटू 1, अब बटम तो 4 है ही, तो यहाँ पर हो गया √5, किसका मान, x माइनस वाई का मान हो गया √5, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, एक्स वाई का मान 1 है, √5 का स्क्वायर 5, 5 में 2 घटेगा 3। तो ये बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, मजेदार, इसी को प्लस में भी पूछता है। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। कहता है एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु से समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का कोण यहाँ पर से कितना दूरी पर, तो 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है,
जो कितना मीटर है, 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसके आंख है यहाँ पर बना हुआ प्रेक्षक का आंख, यहाँ से एक धरातल खींचेंगे एक ऐसे, और यहाँ से जो है इस पर 45 डिग्री बनता है। हम सभी जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये है 28.5, तो ये भी 28.5 होगा और ये भी 28.5 होगा। लेकिन ये है 1.5, तो ये वाला भी हम सभी का, ये है 1.5, तो ये वाला भी 1.5 होगा। इसलिए टावर की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक यदि मिलाया जाए तो टावर की ऊंचाई जमीन से देखिएगा बराबर 28.5 प्लस 1.5 मिला के 30 मीटर। तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा 30 मीटर। तो ये सब आप पढ़े हैं बढ़िया से। आ जाइए, ये भी बना ही लीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, 20 तक। और टाइप 35 का भी, सेट 35 का भी रीजनिंग छोड़े थे, और सेट 36 दोनों का रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में 50 रीजनिंग करेंगे। मजेदार रीजनिंग है दोनों टाइम में। 5 को इधर ले आते हैं, tan अल्फा बराबर हो जाएगा 4/5। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि tan अल्फा बराबर 4/5, इसको हम tan को लिख सकते हैं sin अल्फा बटा cos अल्फा। अब कुछ नहीं करेंगे, sin अल्फा की जगह 4 पुट करेंगे, cos की जगह 5, sin की जगह 4, cos की जगह 5, यहाँ 4 यहाँ 5। ऊपर हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस 15, नीचे हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस 10 बराबर 20 में 15 घट गया 5, और नीचे 20 10 30, 5 का 5, 5 6 के 30। हम सभी का आंसर हो गया 1/6। तो यहाँ पर 1/6। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सेट 35 एंड सेट 36 का रीजनिंग देखेंगे। तो सारे विद्यार्थी सेट देख के आइएगा। और अब धीरे धीरे करके जल्दी हम लोग 50 सेट तक पहुंच ही गए हैं। अब एग्जाम डेट भी आएगा तो 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।